एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2026 के लिए शिफ्ट 3 जो कि 14 जून को होने वाली है। उसके लिए जनरल अवेयरनेस के टॉप 40 MCQs क्वेश्चन जो कि 101% एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं कि आज के क्वेश्चन कैसे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है ये किससे संबंधित है, तो ये भाषाओं से संबंधित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ये भाषाओं से संबंधित है। 8वीं अनुसूची जो है हमारे भारतीय संविधान की, वो भाषाओं से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है श्वेत क्रांति से। किससे है, श्वेत क्रांति, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भारत के दावे के अनुसार कौन सा है। यानी कि जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वह भारत के अनुसार कौन सा है। तो जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वह है K2 गॉडविन ऑस्टिन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को हुआ था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो हमारे अशोक चिन्ह में लिखा रहता है, ये कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। किस से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने ले लिया। तो भारत में योजना आयोग का स्थान जो ले लिया ये नीति आयोग ने ले लिया। किसने ले लिया, नीति आयोग, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। कौन सा होता है, रिकेटस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव कौन सा है। यानी कि जो भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव है यह कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव है वह है गंगा डॉल्फिन। कौन है, गंगा डॉल्फिन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था ये 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो जो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू। कौन थी, सरोजिनी नायडू, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इनको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, भारत कोकिला के नाम से इनको जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। तो ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसने करवाया था, शाहजहां ने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आगरा में स्थित है। कहाँ पर है, ये आगरा में स्थित है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा।
तो भारत का जो राष्ट्रगान लिखा है ये किसने लिखा है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ ठाकुर यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। उसी को ठाकुर कहा जाता है, या उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है टैगोर। टैगोर भी उसी को कहा जाता है और ठाकुर भी उसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है? लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं? तो रामचरितमानस के जो रचयिता हैं वो हैं गोस्वामी तुलसीदास। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है ये किस पर आधारित है? तो ये आधारित है विक्रम संवत पर। किस पर है? वो शक संवत पर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी वो थी प्रतिभा सिंह पाटिल। कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और श्रीमती इंदिरा गांधी थी भारत की प्रथम प्रधानमंत्री, और द्रौपदी मुर्मू हैं वो हमारे भारत की अभी की वर्तमान की राष्ट्रपति हैं, और सरोजिनी नायडू जो थी वो भारत की प्रथम राज्यपाल थी। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया था? तो जो समाजवादी शब्द जोड़ा गया था ये कब जोड़ा गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि लाल किला किस शहर में स्थित है? तो लाल किला नई दिल्ली में स्थित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो गुजरात, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है, और ये भारत के महान शिक्षाविद और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है ये आपका जिनेवा शहर में है। किस में है? जिनेवा शहर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां कितनी हैं? 12 अनुसूचियां, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध है कृषि उत्पादन से। किससे है? कृषि उत्पादन से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है।
इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। तो जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है ये कमल है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, क्वेश्चन नंबर 28। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, चाणक्य, जिनको कौटिल्य कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और ये क्या थे, ये अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे, तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य ही थे। कौन थे, कौटिल्य थे अर्थशास्त्र के रचयिता। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है यह मुंबई, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है और ए करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है यह है एंजल फॉल्स, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी किरण बेदी। कौन थी, किरण बेदी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो जय हिंद का नारा किसने दिया था, क्वेश्चन नंबर 32। तो जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसने कितनी आधिकारिक भाषाओं को मान्यता दी है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 6, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस आवरण क्या कहलाता है। तो जो पृथ्वी का सबसे बाहरी और ठोस आवरण होता है उसको क्रिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिस्ट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी किस समिति ने की थी, तो ये बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। किसने की थी, बलवंत राय मेहता समिति, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन है। तो जो भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है वह है कौन सा, तो वह है हाथी। कौन सा है, हाथी। और राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ। कौन सा है, राष्ट्रीय पशु होता है आपका बाघ और राष्ट्रीय धरोहर पशु है हमारा वो है हाथी। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है ये जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो है हमारे भारत का, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय जल जीव है वो भी गंगा डॉल्फिन है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2026 के लिए जो 14 जून शिफ्ट 3 के लिए संभावित क्वेश्चन हैं
वो आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।